हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? हम आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने जीवन में खुशहाल हों। चलिए, आज हम मैथ का प्रैक्टिस सेट 3 लेके आए हैं। उसमें जो है हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, एसएससी में बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, वैसे क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपको देखने में बहुत ही मज़ा आएगा, सोल्यूशन करने में मज़ा आएगा और एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आता है, आपको देखने में भी लग जाएगा। चलिए, बिना देरी किए हुए हम लोग स्टार्ट करेंगे। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आपसे निवेदन है, आप लोगों से निवेदन है कि जो भी इस चैनल से नए जुड़ेंगे वो इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, चैनल को लाइक शेयर करेंगे, ताकि क्या होगा कि जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे वो वीडियो आप लोग तक पहुंच जाएगा, ताकि एग्जाम से रिलेटेड जो भी आपको डाउट क्वेश्चन रहेगा वो एक बार देख के जाइएगा, तो आपका एग्जाम में किसी तरह कोई दिक्कत परेशानी नहीं होने वाली। तो चलिए, बिना देरी किए हुए हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि क्वेश्चन को देख के एक बार और वीडियो को रोक के एक बार इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश कीजिएगा मेरा बनाने से पहले, और उसके बाद यदि नहीं बनेगा तो वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हुए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि ताजा फल में 64% पानी है और सूखे फल में 16% पानी है, तो 98 केजी ताजा फलों से कितना सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए हम इसको बनाते हैं। ये बोला गया 64% पानी है, ताजा फल जो है, मान के लिए ताजा फल है जिसमें 64% पानी है, तो कितना परसेंट सूखा होगा। तो बताइए, एक फल है जिसमें से यदि 64% पानी है तो उसका जो ड्राई फ्रूट निकलेगा, उसका जो फ्रूट निकलेगा ड्राई, तो क्या बोलते हैं उसको, सूखा हुआ, तो कितना निकलेगा। तो बोलेगा कि यदि 100% का फल है उसमें से 64% यदि पानी है तो कितना परसेंट ड्राई रहेगा। तो बोलेगा कितना, 36%। तब बोलेगा कि ए का 36% जो होगा ड्राई होगा। फिर सूखे फल में 16% पानी है, एक सूखा फल है जिसमें से 16% पानी है, तो 16% पानी है, तो कितना परसेंट सूखा हुआ भाग निकलेगा। तो बोलेगा कितना भाग निकलेगा, तो 16% यदि पानी है तो 84% जो होगा वो सूखा हुआ होगा। तो बोलेगा बी वाला जो फल है ये 84% क्या हो जाएगा, तो बोलेगा कि सूखा हुआ होगा। अब ध्यान से समझिए, ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब ध्यान समझिए, ये परसेंट से परसेंट कट जाएगा, ये परसेंट से परसेंट कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हम किस करते हैं, 12 या 36, अब 12 7 84, यानी ए का जो वैल्यू आ गया वो कितना आ गया 7 और बी का जो वैल्यू आ गया वो कितना आ गया 3। अब देखिए हमको बोला गया है कि तो 98 केजी ताजा फलों से, तो देखिए 98 केजी ताजा फलों से, तो ए का 1 केजी ताजा फलों में 7 है, तो 7 का वैल्यू कितना दे रखा है 98, कितना दे रखा है 98। 7 से इसको काट देंगे तो कितना आएगा आपका आ जाएगा 14, कितना आ जाएगा 14, क्योंकि 14 7 98 होता है। तो हमको पूछा गया तो सूखा फल प्राप्त किया, कितना सूखा फल प्राप्त किया, सूखा फल 3 होगा, तो कितना फल प्राप्त किया जा सके सूखा फल, तो 14 से 3 को गुणा कर दीजिएगा तो 14 या 42 हो जाएगा। अब ये ऑप्शन जहां दिखाई दे रहा है ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या किए कि सबसे पहले क्या किए कि ताजा फल में 64% पानी है और सूखे फल में 16% पानी है, पहले पानी से हटा दें, सूखा फल को प्राप्त, तो पहला हो जाएगा। तो बी वाला में यदि लिखेंगे सूखा फल होगा बी माने, यदि हम उसमें बोलेंगे कि यदि 16% पानी है तो कितना परसेंट सूखा फल होगा, 84% सूखा फल होगा। अब इसको यदि हम सॉल्यूशन करते हैं तो ए का वैल्यू 7, बी का वैल्यू 3 आ जाता है। ठीक है, अब बोला गया ताजा फलों से कितना सूखा फल प्राप्त किया जा सके, तो 98 केजी, तो ध्यान से 7 का वैल्यू दिया है 98, तो बोला गया है कि सूखा फल, तो देखिए 3 का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 4 × 3 का 40 × 3 करेंगे तो जाएगा 42, और जिस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है वही इसका आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, वो कहता है कि एक शहर की जनसंख्या में से 60% आदमी तथा 40% औरतें शादीशुदा है। मस्त वाला क्वेश्चन है। मानते हुए कि किसी भी आदमी और औरत ने एक से ज्यादा शादी नहीं की है, तो जनसंख्या के कुल कितने % लोग जो है शादीशुदा है। यानी आप समझिएगा, जो भी आदमी शादी किया है वो एक से अधिक शादी नहीं किया है। ठीक है, जब एक से अधिक शादी नहीं किया है, यानी समझिएगा कि 60% जो होगा आदमी
और 40% औरत, ये जो होगा दोनों आपस में क्या हो जाएगा बराबर होगा। यानी जितना आदमी शादी किया है उतना ही औरत भी होगा। यदि 10 गो आदमी है तो 10 गो औरत होगा, 3 गो आदमी है तो 3 गो औरत होगा। बात समझ रहे ना? उस कंडीशन में यदि हम इसको बनाना चाहेंगे तो कैसे बनेगा, तो ध्यान समझिए। देखिए 60% आदमी है तो 40% और शादीशुदा। तो मान के चलिए कि आपका 60 मान के चलिए कि मेंस जो है इसका 60% क्या है शादीशुदा है, मेंस का 60% शादीशुदा है। और मेन जितना भी हो गए, जितने भी जो जनसंख्या का लड़का का जितना भी जनसंख्या का उसका 60% जो शादीशुदा है, और औरत का जितने भी जो औरत होंगे उसमें से 40% शादीशुदा है। तो दोनों आपस में बराबर, क्योंकि जन से देखिए जितने आदमी शादी किए हैं उतने तो औरत होंगे ना। तो आदमी का तो एक आदमी तो एक्स्ट्रा नहीं होगा जो शादी किया है फिर भी उसके पास औरत नहीं। ऐसा थोड़ा है कि इधर जितना औरत है, मतलब जितना औरत होंगे शादीशुदा उतना ही आपका मैन भी होगा शादीशुदा। ठीक है, अब ध्यान समझे, एम का 60% शादीशुदा है और डब्ल्यू का जो है, डब्ल्यू मतलब वुमेन का जो है 40% शादीशुदा है। यानी दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। यहाँ से ये परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 2 दूना 4 सॉरी 2 दिया 6 और 2 दूना 4। अब ध्यान से समझिए, यहाँ पर बोलेंगे मेन की संख्या कितनी होगी तब बोलेगा कि 2, वुमेन की संख्या कितनी होगी तो बोलेगा कि 3। टोटल मेन की संख्या 2 आ गया, टोटल वुमेन की संख्या कितना आ गया 3 आ गया। अब बोला गया है कि शादीशुदा, क्वेश्चन क्या बोला गया है, जनसंख्या के कुल कितने प्रतिशत लोग शादीशुदा हैं। तो ध्यान दीजिए, यदि हम बोलेंगे कि इसका कितना परसेंट लोग शादीशुदा है, टोटल जेंट्स में से कितना परसेंट लोग शादीशुदा है, तो बोलेगा कि 60%। तो 2 का जब 60% निकालिएगा तो आएगा 1.2। कितना आ जाएगा 1.2। ये शादीशुदा हो गए। बोलेंगे कि वुमेन का कितना परसेंट लोग शादीशुदा है, तो 40% लोग शादीशुदा है। तो W का जब वुमेन टोटल है आपका 3, उसमें से आपका 40% शादीशुदा है, तो कितने आदमी शादीशुदा निकलेंगे तो बोलेंगे कि 40%। 3 का 40% निकालेंगे तो यहाँ पे आएगा 1.2। तो कितना हो गया शादीशुदा, तो बोलेंगे कि 2.4। टोटल शादीशुदा बोलेंगे कितने हो गए मेंस और वुमेन में मिला के, मेन और वुमेन में मिला के, तो बोलेगा कि 2.4। तो टोटल कितने हो गए जनसंख्या, तो बोलेगा कि 2 और 3 5। टोटल जनसंख्या हो गया 5, उसमें से कितने शादीशुदा हैं तो 2.4 और ये 2.4। ठीक है, तो इसको परसेंटेज निकालने बोला गया कितना परसेंटेज, तो अब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 100% से, तो 100% ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 भी से 100 हो जाएगा, 5 भी से 100 और 24 गुना कितना होता है 48। कितना होता है 48, 48। ध्यान समझिए, और ये पॉइंट है, जब इसमें 48 से 0 बैठ जाएगा तो 0 के आगे पॉइंट लगेगा, ये पॉइंट के बाद 0 कोई वैल्यू नहीं, यानी कितना आ गया 48%। अब जहां भी आपका 48% दिखाई दे रहा है वही इसका क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन के लिए वो उसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 48%। हमको जहां तक लग रहा होगा कि ये दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए हम अगले स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन जो है आपके पास है, 2 क्वेश्चन करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, ध्यान देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि चावल की कीमत में 35% की गिरावट आती है, ज्ञात करें उतने ही रुपये में चावल की कितनी अतिरिक्त मात्रा खरीदी जा सकती है जो पहले के 4 किलो चावल खरीदने के लिए पर्याप्त था। ध्यान समझिए, क्वेश्चन का लेवल देखिए, क्वेश्चन कैसे आ रहा है, क्वेश्चन का लेवल देख के आपको लगेगा कि एसएससी का क्वेश्चन है और ये इस बार 2022-21-22 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ध्यान समझिए, क्वेश्चन को बनाइए एक बार जरूर, आप लोग वीडियो को रोक के बनाने की कोशिश कीजिएगा, यदि नहीं बनता है तो वीडियो को देखा कीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन ध्यान समझिए, चावल की कीमत में 35% गिरावट आती है। कितना परसेंट गिरावट आती है 35% गिरावट आती है। अब 35% गिरावट आती है, बोल सकते हैं कि 35% का वैल्यू 7/20 हो जाएगा। 35% गिरावट का मतलब क्या कि 7/20, यानी आप बोलेगा यदि 20 रुपया था तो अब 7 रुपया का गिरावट हुआ, यानी हो गया 13/20। तो कितना हो जाएगा 13/20। आपको तो क्लियर है क्योंकि 7 जो है वो गिर गया, मतलब 20 में था अब 7 गिर गया तो बचा 13। अब बोला गया है ज्ञात करें उतने ही रुपये में चावल की कितनी अतिरिक्त मात्रा खरीदी जा सकती है। अतिरिक्त मात्रा कौन सा, ये 7 जो है वो अतिरिक्त मात्रा ज्ञात हुआ तो वो अतिरिक्त हो गया, वो पैसा अतिरिक्त हुआ। अब यह समझिए, जो पहले 4 किलो चावल खरीदने के लिए पर्याप्त था, तो देखिए जो पहले 4 किलो खरीदने के लिए पर्याप्त था वो आप उसमें से क्या होगा कि एक्स्ट्रा जो आपको खरीद रहा है वो 7 के बराबर है। तो देखिए पहले हम 13 खरीद रहे थे, 13 का वैल्यू था 104 रुपया, तब देखिए 13 कितना हो जाएगा 13 8 104, यानी 13 का वैल्यू 4 दिया हुआ था, हमको निकालना है कि अतिरिक्त मात्रा, तो अतिरिक्त मात्रा कितना है मेरा वो 7 है, यही गिरावट हुआ था तो यही अतिरिक्त मात्रा है। तो यदि 13 का वैल्यू 8 है तो 7 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो बोलेगा कि 56, 7 8 56। कैसे, क्योंकि 7 गुना 8 की जगह 8 7 56,
और यही इसका आंसर होगा। कहां पर दिखाई दे रहा है इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जो बिल्कुल सही है। चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन और आगे देखिए, क्वेश्चन क्या है कि जब चीनी के मूल्य में 53% की वृद्धि हुई तो एक परिवार ने इसकी मासिक खपत को इतना कम कर दिया है कि अब चीनी में होने वाला व्यय पहले की तुलना में केवल 19% अधिक था। यदि परिवार में पहले चीनी की मासिक खपत 38.7 केजी थी तो चीनी की मासिक खपत में कितनी कमी हुई है? देखिए इससे पहले 2-3 क्वेश्चन हम लोग किए हैं, उससे थोड़ा टाइप तो चेंज है, तो ध्यान समझिए बनाने का नियम कैसे कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखिएगा। इसे बोला गया है कि पहले चीनी के मूल्य में 53% की वृद्धि की गई, यानी आप समझिए कि पहले यदि चीनी का जो मूल्य रहा होगा वो 100% रहा होगा। कितना रहा होगा? 100 रुपया रहा होगा। अब 53% की वृद्धि हो गई तो कितना हो जाएगा? तो बोलेगा कि कितना? तो बोलेगा कि 153। कितना हो जाएगा? 153। अब ध्यान समझिए, अब बोला गया तो एक परिवार ने इसकी मासिक खपत को इतना कम कर दिया कि अब चीनी में होने वाला व्यय पहले की तुलना में केवल 19% अधिक था। तो पहले यदि 100% अधिक खर्चा कर रहा होगा तो अब उससे कितना अधिक हो गया? तो बोलिएगा कितना अधिक हो रहा है? तो 19% अधिक, यानी कितना? 119। यानी कितना अधिक हो गया? तो 119, यानी 19% अधिक हो गया। अब ध्यान समझिए, पहले वो 100% उसका क्या था और उसका दाम था चीनी का, अब वो बढ़ के हो गया 153। तो उस समय वो चीनी का खपत कर रहा था 100%, लेकिन अब यदि वो उसका रेट बढ़ जाता है तो उसका जो पहले जो खपत कर रहे थे उससे मेरा कितना परसेंट अधिक खपत कर रहे हैं? तो 19% खपत कर रहे हैं, यानी पहले 100 था तो अब होगा 119। अब ध्यान दीजिए ऐसा क्वेश्चन कैसे बनाना है, इसको इधर से इधर गुणा करना है, इधर से इधर गुणा करना है। यानी आप कह सकते हैं कि 100 गुना 119 बराबर क्या हो जाएगा? लिखेगा 153 गुना 100। ठीक है, यानी आप देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई किए। ठीक है, अब देखिए यहाँ से 100 से 100 कट जाएगा, यानी आप ध्यान से देखिएगा कितना आएगा, काटिए इसको। तो 17 7 119, 17 9 153, यानी समझिए ए का वैल्यू, यानी यहाँ पे देखिए अब जो है ये 7 हो रहा है, पहले कितना था? 9। यानी देखिए पहले वो 9 केजी खरीद रहा था तो अब कितना खरीद रहा है? 7 केजी। अब बोला गया है कि यदि परिवार में पहले चीनी के मासिक खपत 38.7 केजी है तो पहले था कितना? 38.7 केजी। तो पहले यहाँ पर कितना था? तो 9 का वैल्यू कितना था? 9 पहले का था, बाद में 7 है, तो 9 का वैल्यू रखा है कितना? 38.7 केजी। तो एक का वैल्यू कितना आ जाएगा? तो बोलिएगा कि काट दिए इसको, कितना आएगा? और 9 चौके 36, 9 तिया 27, पॉइंट में है, यानी 4.3, यानी एक का वैल्यू आ गया 4.3 केजी। अब हमको पूछा गया है तो चीनी की मासिक खपत में कितनी कमी हुई? तो देखिए पहले जो मेरा 9 केजी हो रहा था अब मेरा आ रहा है 7 केजी, तो कितना का कमी हो गया? तो बोलेगा कि 2 केजी का कमी हो गया। कितना केजी कमी हो गया? तो 2 केजी। तो 1 केजी का वैल्यू क्या? 4.3, तो 2 केजी का वैल्यू कितना आ जाएगा? 2 से गुणा कर देंगे, तो 2 दिया 6, 2 जो के 8, यानी 8.6। 8.6 क्या हो जाएगा? केजी। और जिस ऑप्शन में 8.6 केजी दिखाई दे रहा है वही इसका क्या हो जाएगा? आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन, यानी 8 ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आगे देखिए, दाल के मूल्य में 32% वृद्धि के कारण एक व्यक्ति अपने उपभोग में इस प्रकार कमी करता है ताकि उसके खर्च में केवल 10% की वृद्धि हो। यदि मूल्य बढ़ने के पश्चात वह 150 केजी दाल का उपभोग करता है। ध्यान समझिए, ये बोला गया है वृद्धि करने के पश्चात। देखिए इससे पहले वाले में बोला था कि यदि परिवार में पहले चीनी की मासिक खपत इतना, देखिए दोनों क्वेश्चन सेम है, केवल इसमें पहले का दिया हुआ था, इसमें बाद का दिया हुआ है। आगे लिखा है तो ज्ञात कीजिए कि प्रारंभ में उसने कितने केजी दाल का उपभोग किया था। तो ये क्वेश्चन आप लोग के लिए क्या है? होमवर्क है, ये आपको बनाना है। ठीक है, ये आपका आंसर बताना है कितना आएगा। ठीक है, तो चलिए सेम क्वेश्चन था इसीलिए हमने चलो नहीं बनाए, अगला जब होगा तो उसमें हम इसको बना देंगे। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन आगे क्या कर रहा है, क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा कि मेरे खर्च और बचत के बीच का अनुपात 3:4 है। यदि यह अनुपात 4:3 करना हो तब खर्च में कितना प्रतिशत वृद्धि करनी होगी? ये आपका क्वेश्चन है, ध्यान समझिए। बोला गया है कि खर्च और बचत का जो अनुपात दिया हुआ है, खर्च और बचत का अनुपात कितना दे रखा है? तो खर्च और बचत का जो अनुपात है वो पहले कितना दे रखा है? 3:4। अब ये रेशियो बढ़ा के कितना करने बोल रहा है? 4:3, मतलब ये अनुपात 4:3 करना हो। कितना करना हो? 4:3 करना हो तो उस कंडीशन में तब खर्च में कितने प्रतिशत वृद्धि करनी होगी? तो खर्च देखिए ये खर्च का रेशियो है, ये बचत का रेशियो है, तो
तो खर्च में कितना का वृद्धि करना पड़ रहा है यहाँ पर 1 का। 3 से 4 हो रहा है तो कितना का वृद्धि हो रहा है 1 का वृद्धि हो रहा है। ये 1 का वृद्धि किससे हो रहा है 3 से हो रहा है इंटू 100% कर दीजिएगा तो इसका आंसर निकल के आएगा 33.33% होगा इसका सही आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन का लेवल देखिए कितना मस्त क्वेश्चन। आगे देखिए कमीशन की दर 4% से 5% बढ़ने पर भी किसी दलाल की आय अपरिवर्तित रहती है तो व्यवसाय में एकाएक कमी का प्रतिशत क्या है, ये आपको क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए बोला गया 4 से 5% बढ़ने पर 4 से हो जा रहा है 5 बढ़ने पर भी किसी दलाल की आय अपरिवर्तित रहती है, यानी आप समझिएगा कि यदि उसको 4% से बढ़ा के 5% करते हैं लेकिन फिर भी जो होता है दलाल की आय जो होता है 4% ही रहता है। अब ध्यान समझिए उसका कोई भी, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, कोई भी देखा गया मतलब और लोग दलाल को पकड़ा बोला कि हमको ये बेचना है तो हम यदि आप इसको बेच देंगे तो अब इसमें आपको 4% का क्या देंगे कमीशन देंगे, जो भी मेरा आप बेच दीजिएगा उसका 4% दे देंगे। अब क्या होता है कि दलाल क्या करता है कि जितना 4% रहता है उससे अधिक में बेच देता है, जो बोला गया है 4% से बढ़ के 5%, लेकिन दलाल का जो आय है पहले जितना था अभी भी उतना ही मिलेगा। यानी आप समझ सकते हैं कि पहले यदि 4% मिलता था और अभी उसको 5% अधिक में बेच रहा है तो अभी उसको कितना मिलेगा 4%, कि यदि उसको पहले देखिए उसको 4% का बात हुआ था, 4% से बढ़ा के 5% में बेचा। अब उसमें क्या होगा कि अब उसको क्या है 4% में उसको क्या करेगा 4% में जो है क्या करेगा उसको देगा दलाल को। अब 4% दलाल को देगा तो उस कंडीशन में क्या होगा कि 5 से बढ़कर कितना होगा, मतलब 5 पहले था दलाल को 4 ही मिल रहा है तो कितना का कमी हो रहा है, तो 1 का कमी हो रहा है। किसमें कमी हो रहा है 5 में कमी हो रहा है इंटू 100% कर दीजिएगा तो आपका सोल्यूशन आ जाएगा। और 5 विशेष हो यानी जहां 20% दिखा दे रहा है इसका क्या हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर होगा। तो आज के लिए हम यहीं तक रखते हैं, जो 4-5 क्वेश्चन है फिर हम आगे करेंगे। तो आज के लिए यहीं तक, ठीक है, जय हिंद।